कल्पना कीजिए आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको अपने सामने अपना हमशक्ल खड़ा होता दिखाई देता है। तो दोस्तों उस समय आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप कैसा महसूस करोगे? आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, पर आप जान लीजिए ये बात ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने कही थी। स्टीफन ने इससे रिलेटेड एक थ्योरी भी दी थी जिसे मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। स्टीफन का मानना था कि जिस तरह हमारा यूनिवर्स है उसी तरह हमारे आसपास और भी कई यूनिवर्सेस हैं जो बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह हैं। इनकी अपनी गैलेक्सीज, ब्लैक होल और सिविलाइजेशन भी हो सकती है। स्टीफन के अनुसार जिस तरह हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था, ठीक उसी तरह हमारे यूनिवर्स की तरह कई और यूनिवर्स का भी निर्माण उस टाइम हुआ था। और क्योंकि ये यूनिवर्स साथ में बने तो ये फिजिकली भी हमारी यूनिवर्स की तरह ही होंगे। जो वैज्ञानिक हॉकिंस की इस थ्योरी से एग्री करते हैं उनका मानना है कि जिस तरह हमारे यूनिवर्स में धरती पर सिविलाइजेशन है उसी तरह फिजिकली सेम होने के कारण हमारे पैरेलल यूनिवर्स में भी ऐसे प्लैनेट हैं जिन पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक साथ और एक तरह बनने के कारण इन यूनिवर्स में धरती की शुरुआत बिल्कुल धरती की तरह ही हुई होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर इवोल्यूशन भी इसी तरह का हुआ हो, क्योंकि भले ही हमारे सारे पैरेलल यूनिवर्स हमारे साथ बने हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं हुई जिन्होंने यहाँ पर जीवन को समाप्त कर दिया होगा। जैसे कि वहाँ पर कोई एस्ट्रॉयड टकराया हो जिसने वहाँ पर जीवन समाप्त कर दिया होगा, या फिर वहाँ एस्ट्रॉयड नहीं टकराया हो और कोई डायनासोर जैसी प्रजातियाँ वहाँ एडवांस सिविलाइजेशन की तरह रहते होंगे। हमारे पैरेलल यूनिवर्स में फिजिकली लॉस तो सेम है, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे चेंजेस के कारण परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती हैं। ह्यूज इवर्ट ने मल्टीवर्स की थ्योरी को एक्सपेंड करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित एक एक्सप्लेनेशन दिया था। इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हमारे आसपास घटने वाली हर एक घटना एक अलग यूनिवर्स को जन्म देती है। आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि मान लो आप इस यूनिवर्स में हमारी ये वीडियो को देख रहे हो और पैरेलल यूनिवर्स में भी आपका कोई हमशक्ल हमारी इसी वीडियो को देख रहा हो। आप इस वीडियो को थोड़ा देखने के बाद बंद कर देते हो, लेकिन जो पैरेलल यूनिवर्स में बैठा आपका हमशक्ल है वो इस वीडियो को बंद नहीं करता और इसे पूरा देखता है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती है कि अब आपको इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता है, पर आपके हमशक्ल ने ये वीडियो पूरी देख रखी है तो उसको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण इन यूनिवर्स में कई सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। मतलब छोटे छोटे चेंजेस इन यूनिवर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि मल्टीवर्स में मौजूद सभी यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की तरह ही हो। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं है। एटम में मौजूद स्ट्रिंग्स होती हैं जिनका साइज का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम एटम को यूनिवर्स जितना बड़ा कर दें तो ये स्ट्रिंग उसमें महज एक छोटे से पेड़ के बराबर होगी। लेकिन ये स्ट्रिंग फिजिक्स के फंडामेंटल में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग कॉम्बिनेशन को बनाकर यूनिवर्स को बनाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्ट्रिंग्स 10⁻1000 कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। ये कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा है इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में मौजूद एटम्स की संख्याएँ भी 10⁻80 ही है। ये स्ट्रिंग्स ही यूनिवर्स की फिजिकली प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाती हैं। और इनके इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन के कारण ये फिजिकली प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। हमारी धरती पर भी लाइफ सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन स्ट्रिंग ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा रेयर और रैंडम कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। इंसानों के रहने के लिए इन सभी प्रॉपर्टीज़ को जन्म दिया। स्ट्रिंग थ्योरी के कारण हम ये नहीं कह सकते कि पैरेलल यूनिवर्स में भी जीवन मौजूद है, पर हम इसे नकार भी नहीं सकते। जो वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं वो एंटीमैटर की थ्योरी से अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। एंटीमैटर मैटर का बिल्कुल उल्टा होता है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो मैटर का बना है, लेकिन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से मल्टीवर्स में जितने मैटर हैं उतने ही एनिमेटर भी हैं। इसलिए भले ही हमको पता ना हो, लेकिन हमारे यूनिवर्स का एक माइनर यूनिवर्स भी एनिमेटर में एग्जिस्ट करता है। एनिमेटर में मौजूद हर एक चीज़ मैटर्स के बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे धरती पर घड़ी राइट से लेफ्ट की ओर घूमती है, वहीं एनिमेटर में ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। ये मिरर यूनिवर्स बिल्कुल हूबहू हमारी यूनिवर्स की तरह ही है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। यहाँ पर इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मिरर यूनिवर्स में उसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन
एग्जैक्टली सेम नहीं होती। पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स हमेशा से ही एक विवादित मुद्दा रहा है, जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो एशियंट इंडिया में भी कई ऐसी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो किसी दूसरी दुनिया के बारे में हमको संकेत देती है, और ऐसी कुछ कलाकृतियाँ ग्रीक में भी बनी हुई है जो हमें मल्टीवर्स के बारे में संकेत देती है। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको मल्टीवर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मल्टीवर्स को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।